देखो फ्रंट और प्रेसिपिटेशन में, प्रेसिपिटेशन क्या होती है? बारिश, ठीक है, सभी को पता है बारिश, जुब 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 जुब। तो बारिश अलग अलग फॉर्म्स में होती है प्रेसिपिटेशन, जैसे कि कभी स्नोफॉल हो गया, कभी बारिश हो गई, कभी स्लीट के फॉर्म में आता है, कभी हेल के फॉर्म में आता है। ठीक है, इतना कॉन्शियस होकर मत पढ़ो तुम लोग पहले तो नॉर्मली पढ़ो जैसे होता है, कोई नहीं, ये तो मतलब चलता ही रहेगा, उधर देखने वाले भी तो तुम्हारे जैसे ही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि उधर बैठे वाले बहुत सीरियस है, बीच में ऐसे स्किप करके एक हाथ कटरीना कैफ का रील देख के वापस आएंगे। तो यू आर डूइंग बेटर, समझे ना। कल ही 11th के बैच में मैं तुमको बताया था ना कि नहीं, तुमको नहीं पता, लास्ट में जब वो जा रहे थे तो आई वॉज चेकिंग देयर फोन, क्योंकि वो बच्चे यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि हमको सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं मिल रहा है। सो फोन जब चेक किया तो वहां पे पता चल रहा था कि ऑलमोस्ट सबका एवरेज स्क्रीन टाइम 6 आवर्स 7 आवर्स था। उसमें से एक सरप्राइजिंगली देयर वाज वन गर्ल जिसका 11 आवर्स था। ठीक है, 8 आवर्स इंस्टाग्राम था एक वीक का, मतलब एक वीक का पर डे 8 आवर्स इंस्टाग्राम, एंड ओवरऑल उसका 11 आवर्स था। तो मतलब सोचो तुम 6 घंटे का लेक्चर, 11 घंटे मोबाइल और बचा हुआ टाइम सोना। ठीक है, तो लेक्चर के बाद सिर्फ फोन यूज कर रही हो, समझे। ठीक, उसके ऊपर मैंने एक फालतू शायरी बनाई है, तुमको बताता हूँ। ठीक है, हमको तो इंस्टाग्राम स्नैपचैट ने लूटा, हमको तो इंस्टाग्राम स्नैपचैट ने लूटा, किताबों में कहाँ दम था। ठीक है, हमारी कश्ती थी डूबी जिस दौर में इंस्टाग्राम इन्वेंट हुआ था, समझा। लास्ट वाला लास्ट वाला रिदम जमा नहीं है, बट 2 घंटे प्रयास करने के बाद ये बेस्ट मैं बना पाया हूँ, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। अब देखिएगा यहाँ पे, वी विल स्टार्ट विद दिस वन, प्रेसिपिटेशन। सबसे पहला जो फॉर्म होता है देखो, रेनफॉल, इवेपोरेशन होता है। ठीक है, किसी भी नदी के किनारे पे, लेक के किनारे पे मान लो तुम चले गए हो, ठीक है, पेरेंट्स के साथ घूमने गए हो, जो कि मोस्ट अनलाइकली सिचुएशन है, पेरेंट्स तुमको, हाँ ठीक है, मेरी ड्राइंग पे भरोसा नहीं किया। चलो ये देखो यहाँ पे, झुप 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 क्या आते हैं, सन के रेज आते हैं। ठीक है, और नीचे आपका वाटर का कोई भी वाटर बॉडी है, वहां पे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होगा तो ये जो वर्टिकल राइज होता है आपके एयर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल करंट। अब ये कन्वेक्शनल करंट क्या होते हैं, राइज होते हैं और ऊपर जाते हैं। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे क्या हो जाएंगे, जाके कूल डाउन हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, और जाके ऊपर क्या बन जाएंगे, क्लाउड्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे? क्लाउड्स। ठीक है, बेसिक सा फंडा क्या है कि वाटर वेपर जब ऊपर जा रहे हैं तो इनको, इनका कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन 2 फॉर्म में होगा। अगर 0 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर रहा तो ये वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट बनेंगे। ठीक है, और 0 डिग्री से माइनस में रहा, 0 डिग्री के नीचे रहा, ठीक है, लेस देन 0 डिग्री, तो वो आइस के फॉर्म में बन जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे ना। ठीक है, पर दोनों भी फॉर्म में क्या बन रहे हो, क्लाउड्स फॉर्म कर रहे हैं। अब क्लाउड्स के फॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए न्यूक्लियाई। क्या चाहिए? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या होते हैं? आपके सॉल्ट के पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में है, साथ में आपके डस्ट के पार्टिकल। ठीक है, तो ऐसे डस्ट का पार्टिकल मान लो इधर घूम रहा है, ऐसे ये वाटर वेपर जाएंगे और इसके ऊपर जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, अब इस तरीके से ये जमा होते जाते हैं और इनका साइज बढ़ते जाता है। अब होता क्या है कि नीचे से ग्रेविटी लग रही है, नीचे से क्या लग रही है, ग्रेविटी, बट उनकी साइज इतनी कम है, 0.001 इतनी मीटर रेडियस इतनी होती है, तो फिर उतने में फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग नहीं पाता है। सो दे आर नॉट फॉलिंग, दे आर सस्पेंडेड इन द एयर। क्या है वो? सस्पेंडेड। पर धीरे धीरे और वाटर ऊपर जाके जमा होंगे और उनकी साइज बढ़ती जाएगी। जैसे ही दे आर बिग इनफ, देन फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और ऊपर सस्पेंडेड रह नहीं पाते, और तब क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन के कुछ फॉर्म से किस तरीके से प्रेसिपिटेशन होता है, तो एक तो आपका रेन, ठीक है, स्लिट, स्नो और हेल, इन 4 फॉर्म में आपको ये जो भी वाटर वेपर्स कंडेंस होकर क्लाउड्स बना चुके थे, बैक टू आपके सरफेस के ऊपर पहुंचते हैं। समझे ना विजय कुमार? ठीक है, तो अब फर्स्ट वाला जो है अपना रेनफॉल है। ठीक है, ये शायरी समझना, तुमको समझेगी कि नहीं पता नहीं। बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं है फराज, फराज पता है ना तुमको, शायर था अहमद फराज। बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं है फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। नहीं समझा ना? रिएक्शन इतनी डम कौन देता है, समझ नहीं आया। बट मेरे ख्याल से तुम बहुत ज्यादा गहराई में चले गए, शायरी ऐसी है ना वो।
तो आपने औकात के हिसाब से दोस्ती करनी है, ऐसे बोल रहा हो। ठीक है, समझे ना? ठीक है, बस वही है। तो अब यही बारिश इसमें देखो, ऑकर्स व्हेन द टेम्परेचर इज अबव फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री या 30 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर रहेगा तो द एयर टेम्परेचर इज टिपिकली वार्म रहेगा, इनफ टू कीप द प्रेसिपिटेशन इन लिक्विड फॉर्म एज इट फॉल्स। अब यूजुअली जब होता क्या है कि स्लिट देखा है तुम लोगों ने, कभी स्लिट देखा है? भाई का ये था कि ठीक है, स्लिट वगैरह क्या होता है पहले मुझे देख लो। नाइस, रिकॉर्डिंग करने का तरीका क्या था? थोड़ा सा मेरी झलक देखो, स्लिट तो आता ही रहेगा। ठीक, समझे? ठीक है। अब तो यहाँ पे देखिएगा होता क्या है कि ऊपर से जब भी कोई भी फॉर्म निकल रहा है तो यूजुअली ये वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलता है, एक्सेप्ट स्नो। ठीक है, बट बीच में अगर टेम्परेचर मान लो ऐसे, अब ये देखो वाटर ड्रॉपलेट ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, बीच में टेम्परेचर यूजुअली वार्म है, तो वो फ्रीज हो जाएंगे क्या? नहीं। ठीक है, बट मान लो कि यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट आ रहे हैं और यहाँ वाला जो एटमोस्फियर है ऐसे, ये है एकदम कोल्ड, तो अब इनको क्रॉस करके आना पड़ेगा। ये जब क्रॉस करेंगे ना तभी फ्रीज हो जाएंगे ये बीच में, और फिर आके गिरेंगे, तो इसको हम स्लिट बोलते हैं। तो इसलिए देखो रेनफॉल के लिए उसने क्या बोला है, इनफ टू कीप द प्रेसिपिटेशन इन लिक्विड फॉर्म एज इट फॉल्स। जब वो नीचे फॉल डाउन कर रहा है तब टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो फ्रीज हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बूंद आ रही है गायत्री, बीच में हवा लगी ऐसे उसको जुप, वो फ्रीज हो गया। समझे? तो जरूरी है कि वार्म एयर रहे। क्या जरूरी है? वार्म एयर। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन अब दो तरीके की बारिश होती है। एक बारिश होती है जिसके अंदर तुमको घर वाले जब बोलते हैं कि दूध लेके आ जाओ, अंडे लेके आ जाओ, ठीक है, मुर्गी के, तो तुमको ये होता है कि भाई क्योंकि यहाँ पे अभी भीगते हुए जाना है ठीक है, तो तुम मना कर दोगे कि बहुत बारिश हो रही है, तूफान आ रहे हैं, ठीक है, अभी अंडे खाना जरूरी थोड़ी है। ठीक है, बट उसके अपोजिट क्या हो सकता है कि एकदम नॉर्मल ड्रिजल आ रहा है। ड्रिजल समझते हो? ठीक है, ऐसे टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट जिसमें आपको लगता है कि छतरी कैरी क्यों करनी है, ठीक, क्या ही होगा उससे, ठीक है, ऐसे ही भाग के आ जाऊंगा मैं, या फिर साथ में होगी तो भी हम बंद कर देते थे, बोर हो रहा है बोल के। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिजल। ठीक है, एक बड़े राइटर ने रिसेंटली बताया है, रिसेंटली मतलब काफी दिन हो गए, ठीक है, सो जॉन ग्रीन का नाम पता है आप लोगों को? नहीं पता? तो ही रोट वन बुक कॉल्ड फॉल्ट इन आवर स्टार्स, एंड उस एक किताब में उनके लिखा है कि यू आर लाइक अ ड्रिजल एंड आई एम लाइक अ हरिकेन, वी कैन नेवर मीट। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि तुम भी ड्रिजल हो, वो भी ड्रिजल है, फिर भी मिल नहीं रहे हो। तुम्हारा प्रॉब्लम अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ड्रिजल देखो ऐसे होता है, ठीक है गायत्री, और मैं इतना बताने के बाद भी जिसको नहीं समझा, अलग किस्म के लोग है वो। ठीक है, समझा ना? ड्रिजल, ऐसे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट को हम ड्रिजल बोलते हैं। ठीक है, मिस्टी अपीयरेंस देते हैं आपको, लोनावाला घूमने जाओ, ठीक है, फॉग भी दिख रहा है, टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट दिखते हैं, कभी कभी हेवी रेनफॉल भी होता है वहां पे। ठीक है, कुर्सी अभी कुर्सी लेने वाले, ये देखो यहाँ पे सारे वाटर, ये रेन है, ये स्नो है, ये स्लिट है, हेल है, खत्म। ठीक है, अभी देखो हमने ये तो देख लिया, ठीक है, अभी एक बात समझ जाओ, स्लिट का क्या होता है। स्लिट का मैंने बताया कि वाटर ड्रॉपलेट क्या कर रहे थे, नीचे आ रहे थे, ठीक है, कोल्ड एरिया या कोल्ड एयर उनको क्या कर देती है, टच कर देती है, तो वो क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज होने के बाद फिर यहाँ पे मान लो आप खड़े हो तो आपके आप ऊपर आके गिरेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लिट। ठीक है, दे वर फॉलिंग इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स, बट द कोल्ड एयर टचेस देम इन बिटवीन एंड दे आर फ्रोजन एंड देन दे आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, उसको हम स्लिट बोलते हैं। हेल का क्या होता है, जैसे मान लो आपको ज्योग्राफी नहीं पता, जैसे अपना साहिल, ठीक है, साहिल को इधर क्लाउड दिखे, कहाँ पे, यहाँ पे, साहिल को लगा कि इधर तो बारिश होगी फिक्स, ठीक है, तो साहिल क्या सोचेगा, मैं इधर खड़े नहीं रहता हूँ, इधर हो जाता हूँ, इधर थोड़ी बारिश आएगी। तो साहिल एकदम स्मार्टली डिसाइड किया है कि भाई इधर गार्डन में घूमेगा वो, क्योंकि क्लाउड्स इधर है,
क्योंकि साहिल के हिसाब से क्लाउड्स किधर आएंगे, आप नीचे ऐसे गिरेंगे, राइट। साहिल की तरफ आएंगे क्या, नहीं। बट हवा तो हवा है, ठीक है, इधर से हवा जा रही है ऐसे जुब 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 जुब, ठीक है। जुब जुब हवा क्या करती है, इसको ऊपर पुश कर देती है, अपवर्ड, ठीक है। अब जब हवा ऊपर जाएगी तो साथ में वाटर ड्रॉपलेट्स को भी लेके जाएगी। अब हवा इनको इतनी ऊंचाई तक लेके चली जाती है जहां पे टेम्परेचर क्या है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या है, कोल्ड है। जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे अब ये ऊपर जाएगी हवा इनको फ्रीज कर देगी ले जाके ऊपर, और फ्रीज करते ही फिर आएंगे नीचे, और किस पे आके गिरेंगे, साहिल पे। बेचारा साहिल, ठीक है। ज्योग्राफी नहीं पता हो ऐसे, ज्योग्राफी पता होता तो, अगर साहिल को ज्योग्राफी पता होती तो साहिल इधर ही घूमता, कि बोलता आ, ठीक है। बट अब साहिल का गेम हो गया इधर, ठीक है, समझे ना। अब साहिल पे आके कौन गिरेगा, हेल स्टॉर्म, जिसको हम हेल स्टॉर्म बोलते हैं, हेल स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। स्टोन की तरह दिख, छोटे छोटे गारा। बचपन में कभी गारा खाया है तुम लोगों ने, खाया है ना, ठीक, नहीं खाने का, ठीक है। खाया बोल रहे प्राउडली, ठीक है। खाने को तो तुम लोग चौक भी खा रहे हो, ठीक है। किधर गए हो, नहीं आई ना। तो वैसे तो ठीक है, मैंने एक बार खाया था, मैं क्या मतलब, ठीक है, यही अपना हेलस्टॉर्म, वो हेलस्टॉर्म हुआ था, ठीक है, हेलस्टोन्स हुआ था। और वो बहुत गिरे थे। तो मेरी जो बड़ी बहन है मुझसे, उसने मुझे बताया कि ये खाने से बीमारी नहीं होती, ठीक है, खा लेने का कोई बीमारी नहीं होती। तो मैं कंपटीशन भर भर के खाया, ठीक है। बाद में उसने मुझे बोला भी कि रुक जा, इतना भी नहीं खाते, पर मैं तो थोड़ी रुकूंगा। और बहन जो मुझे बोलती थी बचपन में, उसके अपोजिट करना मेरी आदत थी, कि वो बोलेगी कि कम खा तो मैं ज्यादा खाऊंगा, वो बोलेगी टीवी मत देख पापा मारेंगे, मैं टीवी देखूंगा। अलग लेवल का रिवॉर्ड था वो। मतलब सोचो ना, बड़ी चीज रिवॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, बस बहन जो बोलेगी उसके अपोजिट करना है, और सेटिस्फेक्शन अलग है वो, कि उसने बोला इधर बैठ के पढ़ाई करना है, उधर बैठ के करूंगा, अलग ही, ठीक है। तो ये सब जब मैं करके मैंने वो खाया, तो फिर ये सब जाम हो गया। अगले दिन मम्मी ने ऐसे कूटा मुझको, ठीक है, मारा एक बात होती है, कूटा, ठीक है। मैं, चलो तो आपको हेल स्टॉर्म समझ में आ गया। हेल स्टॉर्म क्या होता है, वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट नीचे आ रहे होते हैं, उनको विंड क्या करती है, अपर एटमॉस्फेयर में लेके जाती है, जहां पे वो फ्रीज हो जाते हैं, एंड देन दे विल फॉल ऑन यू, फॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। स्नोफॉल हेक्सागोनल फॉर्म में आता है, ठीक है। ये स्नो के जो पहले स्टोन्स होते हैं ना, टाइनी टाइनी, उस फॉर्म में गिरते हैं। ये इनका हेक्सागोनल फॉर्म आता है, स्मूथली गिरते हैं, ठीक है। टाइप में फर्क है, समझा। इसके अंदर भी पानी है, इसके अंदर भी पानी है। जब मेल्ट हो जाएंगे तो क्या आएगा बाहर, पानी, ठीक है। बस उनका जो गिरने का फॉर्म है, साइज है, उस तरीके में डिफरेंस है। समझ में आया। अब मान ले कभी मनाली गई, तो मनाली गए हो कोई आप में से, अरे भाई गया मनाली, ठीक है। तो मनाली जाओगे तो वो हर कोई फीलिंग लेता है, या मस्त वो सस्ती वाली मैगी खरीदने का, ठीक है। हाँ ना, वो महंगा देते हैं उधर, 70-80 रुपीज में खरीदने का, और कैंडिड फोटो निकालने का उधर मैगी खाते हुए। मतलब फीलिंग कैसी ले रहे हो तुम, मैगी खाने वाले 5 मिनट के लिए, दुनिया को ऐसे दिखा रहे हो इधर ही रहता हूँ मैं, हर रोज मैगी, यही मेरी लाइफस्टाइल है, ठीक है। 5 मिनट मैगी खा के, तो समझे, ठीक है। तो वहां पे अगर जाएगी तो स्नोफॉल में तुम खड़े रह सकते हो, हेल में तुम खड़े नहीं रह सकते। तो हेल में खड़े रहे तो पता चला गलत जगह लग गया हो, ठीक है। हेल है वो, मर भी सकता है, बूढ़े लोग मर जाते हैं ना हेल स्टॉर्म में, जुब जुब कान को लगा मर गया, ठीक है। ऐसे स्लिट का देखो, when occurs when the layer of the cold air at the surface is deep enough to freeze the raindrops before it hits the ground। मतलब कितनी बेइज्जती है रेनड्रॉप्स की, ठीक है। पूरी उम्मीद से वो इवापोरेट होके ऊपर पहुंचा है, भाई ने क्लाउड बनाया, अभी उसका गोल क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, ग्राउंड पे आके गिरना, गिरने वाला था उसको, ठीक है, बर्फ बना दिया, समझे, ठीक है। फिर भी इसका हाल ठीक ही है, आगे एक आएगा, उसकी तो लाइफ अलग ही है। इसमें देखो हेल स्टॉर्म, हेल स्टोन्स जिसको हम बोलते हैं, हेल स्टॉर्म भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, फॉर्म थंडर स्टॉर्म्स व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग अपर एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग अपर एटमॉस्फेयर, क्या होता है, कैन ग्रो इन वेरियस साइजेस, फॉर्म स्मॉल पेलेट्स टू लार्ज, डैमेजिंग द स्टोन्स वगैरह, ठीक है। जैसे होता है, आपको ऊपर जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, और पेलेट्स के फॉर्म में, स्टोन्स के फॉर्म में टाइनी टाइनी हेल स्टोन्स बन के नीचे आके गिरेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, गारा, ओले, इन सब नाम से हम उनको जानते हैं, ठीक है, समझे ना। स्नोफॉल, खूबसूरत स्नोफॉल, ठीक है। कश्मीर वगैरह जाना पड़ेगा आप लोगों को इसके लिए, ठीक है।
टेम्परेचर आपका बिलो फ्रीजिंग चाहिए, एंड मॉइस्चर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ द हेक्सागोनल क्रिस्टल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्नोफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल फॉर्म में आके गिरते हो, समझे। मूवीज में तो देखा ही होगा तुम लोगों ने कि हीरोइन है, उसका सपना है ठीक है, और स्नोफॉल पे ऐसे सीन देते हो, ऐसे मुंह के ऊपर स्नो गिर रहा, ठीक है, यही होता है ना, समझे। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि स्नोफॉल में जाके ऐसे कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट कर पाओगे, बाद में उभरने लगता है, ठीक है, ठंड भी होती है। ये देखो विरेज, इसमें होता क्या है देखो, सिंपली एक बड़ा सा क्लाउड है, ठीक है, एक बड़ा क्लाउड है, और वो अभी उसका प्रेसिपिटेशन होने वाला है। क्या होने वाला है, प्रेसिपिटेशन। जैसे मान लो तुम कहीं पे भी खड़े हो किसी भी माउंटेन के ऊपर, और तुम दूर देख रहे हो, तुमको ऐसे दिख रहा है कि भाई घना बादल, यहाँ पे क्या होगी, बारिश होगी, बहुत बारिश होगी, घना बादल नीचे दिख रहा है तुमको ऐसे, उसकी एक स्ट्रिक्ट ट्रेल दिखती है नीचे, ठीक है। बट इससे पहले कि प्रेसिपिटेशन हो, वो इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर क्या होता है, वार्म होता है, समझे। तो ये है गजब बेइज्जती, बेचारा क्लाउड बना, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में गिरने वाला था, वापस इवेपोरेट कर दिया उसको, ठीक है। एनडीए का पूरा प्रिपरेशन किया, अटेम्प्ट देखे अभी लगने वाले थे, वापस बैक टू स्टार्ट ठीक है, वैसे है उसका जर्नी, समझ में आया, यू कैन कनेक्ट विथ हिम, ठीक है। तो इवेपोरेट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने से पहले वो चले गया, वापस फिर से आना पड़ेगा उसको, ठीक है, वही है। इट अपेयर्स एज अ स्ट्रिक्स और ट्रेल्स बिलो द क्लाउड्स, क्लाउड्स ऐसे कभी भी कहीं पे खड़े हो तो बड़ा सा क्लाउड नहीं दिखता, हमको लगेगा कि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होगी भाई अभी एकदम, पर होती नहीं है। तो दैट इज बिकॉज वो इवेपोरेशन हो रहा है वहाँ पे, वो आ ही रहा था, टाइनी वाटर नीचे आ रहे थे, आपको दिख रहे थे, पर नीचे का टेम्परेचर वार्म था, तो तुरंत गिरने से पहले इवेपोरेट कर दिया उसको, समझे, ठीक है। रेनफॉल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लाइक अमेजोन वगैरह, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है, ठीक है, ये देखो वाटर ड्रॉपलेट इवेपोरेट हो रहे हैं, दिख गए, ठीक है। अब उसके इस तरफ हवा है, क्या है, हवा। अब विंड क्या करती है, पुश करके लेके जाती है साथ में जो भी वाटर वेपर्स रहेंगे, तो इनको ये विंड क्या करेगी, ऐसे पुश करेगी। अब पुश कर रही थी, बट बीच में कौन आ गया, माउंटेन। अब माउंटेन आ गया तो माउंटेन के ऊपर ही चढ़ेगी अब वो, क्यों, क्योंकि अब चॉइस नहीं आगे जाने को, तो ये ऐसे ऊपर 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 पुश होती है क्रॉस करने के लिए। अब जैसे जैसे आप अपर एटमोस्फेयर में जाते हो तो टेम्परेचर क्या होता है, ड्रॉप होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है ना। तो फिर ये जब ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जैसे जैसे जाएंगे कंडेंसेशन हो जाता है। कभी भी देखो, तुमको एक खूबसूरत बात बताता, मान लो तुम महाबलेश्वर या लोनावाला की तरफ जा रहे हो बारिश के दिनों में, तो यूजुअली तुम दूर है माउंटेन, तुमको उसके ऊपर क्लाउड दिखते हैं, दिखते हैं ना, कि वो फॉग दिख रहा, फॉग दिख रहा बोलते हैं हम लोग, अभी से दिख रहा भाई, मजा आएगा उधर जाके, राइट। सो दैट इज यही क्लाउड से जो जा रहे थे विंड की तरफ, ऊपर टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका था, इसलिए वो क्या हो गए, कंडेंसेशन हो गया उनका, ठीक है। तो अब ये वहां पे जाके क्या बना लेते हैं, क्लाउड्स बना लेते हैं आपके माउंटेन के टॉप की तरफ। बट अब क्लाउड तो बना लिए थे, पर जाके टकराएंगे किसको, माउंटेन को ही। और क्लाउड जब टकराते हैं तो क्या होती है, बारिश। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेनफॉल, ठीक है, क्या होगा, रेनफॉल होगा, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल होगा। इस वाले साइड को हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, हेवी प्रेसिपिटेशन होता है, हेवी रेनफॉल। अब जो बची हुई एयर है राइज होगी, ठीक है, राइज होके आगे निकलेगी। अब प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा बहुत जो क्लाउड्स जिसका प्रेसिपिटेशन हुआ नहीं, बच गया, वो आगे निकल जाता है, क्यों, क्योंकि इधर रोकने को कोई है ही नहीं उसको, किससे टकरा नहीं रहा तो बारिश नहीं करेगा। तो ये वाली साइड साइड क्या बन जाएगी आपकी, रेन शैडो रीजन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, रेन शैडो रीजन या लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड और रेन शैडो रीजन बन जाएगा, ठीक है, रेन शैडो रीजन और लीवर्ड साइड। यहाँ पे जो विंड है वो राइज होके आगे पुश हो जाएगी, एकदम चली जाएगी दूर कहीं। इतना क्लियर सब लोगों को, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपका वेस्टर्न घाट बनेगा, क्या बनेगा, वेस्टर्न घाट। अभी कोंकण के किनार, कोंकण के कोस्टल एरिया में जब आप जाते हो तो आप वेस्टर्न घाट को ही क्रॉस करते हो। गोवा में जब आप जाते हो तो किसको क्रॉस करते हो, वेस्टर्न घाट को, ठीक है, ठीक। मेरे पापा मुझे एक बार कॉलेज में मिलने आए थे, मुंबई में था ना, मैं सेंट जेवियर्स में, और पहले दिन आए हो, आने के बाद मुझे बोले कि तेरा कॉलेज देखना है। मैं उनको लेके गया, सुबह सुबह 7 बजे लेके गया उनको। अब मैं कैंटीन में लेके गया उनको, कैंटीन में जाने के बाद वो उन्होंने देखा कि
लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, हमने दोनों ने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था और हम खा रहे हैं, ठीक है। और पापा मेरी तरफ देखते इधर उधर देखते, बोलता है, एक ही लाइन मारी उन्होंने, काफी अच्छा माहौल है कॉलेज में। ठीक है। अब मुझे समझा नहीं किस वे में बोल रहे हैं, ठीक है। और मुझे बोलते, मैंने बहुत जिद करके वहाँ एडमिशन लिया था, क्योंकि मुझे बोलते थे मुंबई में नहीं पढ़ने भेजूंगा। मैं बोला कि पढ़ना है तो इसी कॉलेज में तुम्हें छोड़ रहा सब। तो फिर उस जिद से मैं वहाँ लिया था, बोले काफी अच्छा है। अब मैं क्लासरूम की तरफ लेके नहीं गया, क्योंकि टीचर के आने से पहले माहौल कुछ और था वहाँ पे, तो मैं बोला कि उधर तो बिल्कुल नहीं लेके जाते। अभी मुझे मुंबई घुमानी थी मेरे पापा को, तो मुंबई दर्शन का हमने निकाला बस का, और पहला जो स्टॉप था वो था आपका मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव में एक अम्ब्रेला में दो दो लोग बैठे हुए हैं, और मैं अपने पापा के साथ वॉक कर रहा हूँ उधर से। अब वो देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, पर हम दोनों एक दूसरे को कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या बोलेंगे? देर इज नो राइट वर्ड। ठीक है, उधर कुछ नहीं बोल सकते। अब मैं सोच रहा हूँ कि नेचर कितना अच्छा है बोलूं, फिर रोक जाता हूँ और कैसे बोलूं, ठीक है, सनराइज देखो पापा कहाँ से। सो कुछ नहीं, वही मुझे एक आध लाइन बोलते हैं, कॉलेज के बहुत नजदीक है, ऐसे। मैं क्या बोलूं, कॉलेज के नजदीक है तो है। फिर बोलते हैं तो तुम लोग आते नहीं इधर घूमने? मैं बोलता हूँ नहीं, मैं नहीं आता, मेरे दोस्त आते हैं, पर मैं तो नहीं, मैं तो उधर ही रहता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी इधर आऊंगा, ठीक है, पूरा एकदम लेक्चर बंक करके। वहां से आगे वाला जो स्टॉप है वो जुहू चौपाटी है। जुहू नहीं, अपना गुड़गांव चौपाटी है। गुड़गांव चौपाटी, जहाँ पे वो 26/11 का अटैक हुआ, और जहाँ पे अपने एक हवालदार थे, देखो, उन्होंने कसाब को पकड़ा था। कसाब को वहां पे पकड़ा गया ना? हाँ, ठीक है, उसको पकड़ा था और उसको गोलियां लग गई थी, देखो, नाम याद नहीं आ रहा मुझको। तो वो वहां पे ही हुआ था, जहाँ पे गणेश जी का विसर्जन बड़े लेवल पे होता है ना, वही। अब उसके सामने कॉलेज है, विल्सन कॉलेज, और कॉलेज बीच पे चल रहा है। उधर कॉलेज में कोई नहीं होता, सारे बच्चे उधर ही कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनका एजुकेशन उधर ही चल रहा है। वहां पहुंचे तो वो देखा, उधर भी हम एक दूसरे को कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट मुझे लगा था कि अब दिन अच्छा जाना चाहिए भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत काफी दोनों के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन हो नहीं पा रहा है। तो मैंने सोचा कि अब जुहू चौपाटी सनसेट देखेंगे, और जुहू चौपाटी का माहौल है, सनसेट के लिए लोग अलग से स्पेसिफिक आ रहे हैं उधर, ठीक है। फिर हम दोनों कुछ बोले नहीं एक दूसरे को, घर आए। उसके बाद मेरे पापा मुझे जब वापस जा रहे थे बोलते काफी मतलब अच्छा है पढ़ाई के लिए। पढ़ाई करना है, मतलब सही है। एंड आफ्टर दैट ही डिडंट कम, ठीक है। और जब भी मैं घर जा रहा हूँ मिलने, तो यही लाइन मारते थे मुझे वो, काफी अच्छा माहौल है, थोड़ा ध्यान देके पढ़ना। ठीक है, तो ऐसी बात है, ठीक है। तो समझे क्या? तो बात यह है कि इस तरफ आपका कोस्टल एरियाज में आपका वेस्टर्न घाट के एक साइड को क्या रहता है, विंडवर्ड साइड, जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है। अपोजिट साइड में क्या रहता है, लीवर्ड साइड, रेन शैडो रीजन रहता है, ठीक है, समझे क्या? तो बस उसी रीजन से मैं सोचता हूँ कि कभी गोवा अपने पेरेंट्स के साथ जाना नहीं चाहिए, बाकी तो ठीक ही है। ठीक, ऑकवर्ड नहीं, हम लोगों को ऑकवर्ड नहीं होता, ठीक है। पेरेंट्स ऐसी लाइन मारते हैं कि समझ नहीं आता किसके लिए, अपने लिए मारी या सामने वाले के लिए, ठीक है। ऐसे मान लो, ऐसे माहौल में तुमको क्या बोलेंगे वो, तू भी आता होगा इधर। ये जवाब हम क्या बोलेंगे? जैसे अब उधर वो दो लोग बैठे, मेरा क्या कनेक्शन, और मेरे पापा तो सोचेंगे तू भी आता होगा, क्या मतलब, ठीक है। पर अगर मैं आता भी हूं तो थोड़ी ना हाँ बोलूंगा इधर, ठीक है, समझे? तो ऐसे अब इसमें देखो, ओरियोग्राफिक रेनफॉल के अंदर मॉइस्ट एयर फ्रॉम द वाटर बॉडी पुश्ड बाय द विंड टुवर्ड्स द माउंटेन रेंज, किस तरफ पुश होती है? माउंटेन रेंज की तरफ, ठीक है। कूलिंग कॉजेस वाटर वेपर्स टू कंडेंस, कूलिंग की वजह से कंडेंसेशन हो जाता है, फॉर्मिंग क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन ऑन द विंडवर्ड साइड, जिस साइड में वो राइज हो रहे हैं उस वर्ड में, उस साइड में वो बारिश करेंगे ऑफ द माउंटेन। एयर डिसेंट्स, आगे जाके एयर आगे नीचे जाएगी ऑन द लीवर्ड साइड, ठीक, बट लीवर्ड साइड को बारिश होती है क्या? नहीं। वार्मिंग एंड ड्राइंग, अब यहाँ पे क्या है कि वो जो विंड है जिसके अंदर जो मॉइस्चर था उसने तो रेनफॉल कर दिया, अभी वो ड्राई एयर है, तो वो क्या करती है यहाँ पे थोड़ा वार्म कर देती है टेम्परेचर को, क्योंकि रेनफॉल नहीं कर रही, ठीक है। ऑफन क्रिएटिंग अ रेन शैडो रीजन, ठीक है। जैसे अपना डेक्कन का प्लेटू, वेस्टर्न घाट के अपोजिट साइड में क्या है? डेक्कन का प्लेटू है। यूजुअली आप अगर देखोगे तो पुणे के आसपास आपको एक तो भोर घाट क्रॉस करना पड़ता है कोंकण में जाने के लिए, या फिर आप इधर से जाते हो तामिनी घाट से, तो
हाँ, तो फिर कोंकण के साइड को तामिनी घाट, वो वाला साइड, ठीक है, अपोजिट साइड जिससे हम ऊपर चढ़ रहे वो वाला नहीं, जहां उतर रहे दैट इज विंडवर्ड साइड। जिस साइड से हम चढ़ के जा रहे हैं वो क्या होता है, लीवर्ड साइड। बट फिर भी पुणे लीवर्ड साइड में है बट बारिश होती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि वेस्टर्न घाट ऐसा नहीं कि एक लीनियरली बना हुआ है, इतना बन गया अब बोल रहा है कि अब मैं नहीं हूं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसे 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 लेयर बने हुए हैं ना उसके, धीरे धीरे खत्म होता है। तो पुणे देखो आप कहीं पे भी अलग अलग दिशाओं में आपको छोटे छोटे हिल्स दिखते हैं, ठीक है, कात्रज का हिल दिखेगा, तळजाई का हिल दिखेगा, फिर इधर बानेर का हिल दिखेगा, ऐसे हिल है ना, हिली एरिया से। हाँ, लोनावाला दिखेगा। तो बड़े बड़े, अब ये सह्याद्री के माउंटेन्स ऐसे फैले हुए हैं, तो मान लो कि कोई एयर डिसेंड हो भी रही है तो दूसरा एक छोटा सा माउंटेन लग जाता है जो पुणे के आसपास है, तो इस वजह से क्लाउड्स क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं और बारिश कर देते हैं। समझ में आया? ठीक है। अगर ये नहीं होते तो अपने ऊपर से ऐसे क्लाउड्स चले जाते हैं, ठीक, थोड़ी बहुत बारिश होती, बट जैसे मराठवाड़ा जो रीजन है, हाँ, उतना ज्यादा बारिश नहीं होती जितनी पुणे में अभी यूजुअली आपको देखने को मिलती है। हेवी रेन ऑन द विंडवर्ड साइड, ड्राई कंडीशन ऑन द लीवर्ड साइड, कॉमन इन माउंटेनस रीजन में। एग्जांपल आपका रेनफॉल ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, एंड इंडिया विद ड्राई कंडीशन ऑन द रेन शैडो रीजन लाइक डेक्कन प्लेटू। सबसे पहले कोल्ड फ्रंट क्या है? कोल्ड फ्रंट। ऐसे मान के चलो कि अपने पास कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम विजय है, ठीक है, विजय कुमार, ठीक है, और दूसरी तरफ कोई महिला है, मान लो रिया नाम की, ठीक, महिला नहीं बोलते, लड़की बोलते, उसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, महिला, ठीक। तो इधर विजय है, उधर रिया है, ठीक है। अब अपना विजय तो सख्त है, ठीक है, एनडीए क्रैक करना भाई को, पर रिया क्या है, कोल्ड फ्रंट है। रिया क्या है, कोल्ड फ्रंट, और विजय क्या है, अपना वार्म फ्रंट है। फ्रंट मतलब दो चीजें मिल रही है वो जगह, फ्रंट। समझ में आया? ठीक, अरे सोंटिया, ठीक है, वो वाला फ्रंट अलग है, ठीक है, वो ज्योग्राफी में नहीं आता, ठीक। तो इसमें क्या है कि दो फ्रंट है जो मिल रहे हैं, ठीक है। पहले हम समझ जाते हैं कि कोल्ड एयर, वार्म विंड और कोल्ड विंड समझ में आता है, ठीक है। तो इनके जो मुलाकात जहां पे भी हो रही है उसको हम फ्रंट बोलेंगे, समझे? इधर से कोल्ड विंड आई, इधर से वार्म विंड आई, यहां मिल गए, तो ये जगह फ्रंट है, समझे? तो अब यहाँ पे मान लो अपना विजय क्या है, वार्म फ्रंट, रिया क्या है, कोल्ड फ्रंट, ठीक है। और विजय क्या है अपना, सख्त है, क्या है, सख्त। कैसे लिखूंगा उसको मुझे नहीं पता, ठीक है, तो एकदम मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अपना एकदम सख्त लौंडा है कौन, विजय। वो किधर जाता है क्या, नहीं, ठीक है। बट अब रिया विजय को चाहती है, ठीक है, तो विजय की तरफ कौन आएगा, रिया आएगी। देखो इधर से रिया आ रही है, ठीक है, विजय हिल रहा है क्या अपनी जगह से, नहीं, ठीक है। विजय क्या है, वार्म फ्रंट, और रिया क्या है, कोल्ड फ्रंट। तो कोल्ड फ्रंट किसकी तरफ आ रहा है, वार्म फ्रंट की तरफ, उसको हम बोलते हैं कोल्ड फ्रंट। नीचे तुमको वार्म फ्रंट आएगा। जो नाम दिया है फ्रंट को, बेसिक सा फंडा क्या है, देखो कौन किसकी तरफ जा रहा है उससे तय होगा फ्रंट का नाम। अब इधर वार्म फ्रंट था, इधर कोल्ड फ्रंट था, कोल्ड किसकी तरफ जा रहा है, वार्म की तरफ, इसलिए क्या बोला हमने, कोल्ड फ्रंट। अब इधर कोल्ड फ्रंट है, इधर वार्म फ्रंट है, अब वार्म जा रहा है किसकी तरफ, कोल्ड की तरफ, इसको हम क्या बोलेंगे, वार्म फ्रंट। इतना समझे? कितना इजी है रे, जो जा रहा है जिसकी तरफ, हु इज मूविंग, ठीक है, समझा कि नहीं तुझे? इधर पढ़ बेटा, ये क्या लिखा है, हाँ, और दूसरा क्या होता है फिर, वार्म, ये एयर जा रही है, हाँ हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं फिर, कोल्ड एयर अगर वार्म की तरफ जा रही है तो उसको नाम क्या देता है ज्योग्राफिकली, हाँ समझा अभी, हाँ ठीक है, क्लियर है क्या? कोल्ड एयर किसकी तरफ जा रही है, वार्म की तरफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोल्ड फ्रंट। वार्म एयर अगर कोल्ड एयर की तरफ गई तो उसको क्या बोलेंगे, वार्म फ्रंट, समझा? ठीक। अब इसमें बेसिकली एक बात देखो, कभी भी कोल्ड एयर क्या होती है, हेवी होती है। जैसे यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ये देखो एयर जा रही है, मैं नीचे समझा देता हूँ, ठीक है, ये मान लो आपकी ये वार्म एयर है, यहाँ पे रुकी हुई है, इधर से क्या जा रही है आपकी, कोल्ड एयर जा रही है। अब इसमें से हेवी कौन रहता है, कोल्ड एयर, ठीक है, तो कोल्ड एयर क्या करेगी, इसको नीचे ऐसे रिप्लेस करेगी। अब वार्म के पास चॉइस नहीं है, दोनों में से हेवी कौन सी है, कोल्ड है, तो वार्म क्या करेगी, यहां से ऊपर ऐसे राइज हो जाएगी,
ठीक है, अपवर्ड जाएगी क्योंकि उसको जगह बनानी पड़ेगी कोल्ड के लिए, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब एक तो जहां पे कोल्ड एयर वार्म की तरफ जा रही है तो कोल्ड क्या है, हेवी है, तो कोल्ड तुरंत रिप्लेस कर देगी किसको, वार्म को, क्योंकि फोर्स है उसके पास। ठीक है, तो एकदम क्विक चेंजेस होंगे यहाँ पे, तो क्विक चेंजेस की वजह से, और जहां पे भी कोल्ड एयर और वार्म एयर मिलेगी तो वार्म एयर के अंदर क्या होते हैं, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं इवेपोरेशन की वजह से, और उनको कोल्ड एयर जाके लगेगी तो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से क्या बनेंगे, क्लाउड्स, क्लाउड्स बनेंगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी फिर, हेवी रेनफॉल होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, हेवी रेनफॉल। देखो, occurs when the cold air mass moves into or under the warmer air mass forcing the warm air to rise, उसको फोर्स कर दिया। associated with quick intense storms आएंगे क्योंकि जल्दी से वेदर में चेंजेस हो रहे हैं, थंडर स्टॉर्म, हेवी रेनफॉल आएगा, और गिव्स राइज टू द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। अभी देखो, इसको समझने का कितना अच्छा तरीका है, तुमने क्लाउड समझा है। ठीक है, अभी क्यूमुलोनिम्बस कैसे बनते हैं, वर्टिकल, अब ये वार्म एयर कैसे राइज हो रही है, ऐसे ऊपर जा रही है ना इसको, और ये नीचे वाली धीरे धीरे उसको रिप्लेस करिए नीचे आके, तो ये क्लाउड्स ऐसे बनेंगे यहाँ पे, समझे कि नहीं? तो इसके लिए क्लाउड्स कौन से बन रहे हैं, क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस जहाँ पे भी बनेंगे वहां पे थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, हेवी रेनफॉल होता है। तो कोल्ड फ्रंट समझ में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो वार्म फ्रंट। ठीक है, वार्म फ्रंट में क्या होगा, जो वार्म एयर है, ठीक है, जो वार्म एयर है ये इधर मान लो कोल्ड एयर, क्या है इधर, कोल्ड एयर, और इधर क्या है, वार्म एयर। ठीक है, मतलब इधर अपना विजय है अभी, और इधर क्या है, रिया। अब रिया सख्त है, ठीक है, रिया के पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो रिया हिलेगी क्या अपनी जगह से, नहीं, बट अब विजय कोई नहीं उसके पीछे। ठीक है, तो विजय जा रहा है किसकी तरफ, रिया की तरफ, यानी कि वार्म एयर किसकी तरफ जा रही है, कोल्ड एयर की तरफ, बट रिया क्या है, उसके पीछे तो बहुत सारे हैं, 2-3 लोग हर रोज उसको हाय बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें विजय कुछ होगा क्या, नहीं, विजय का जो भी मैसेज है उसको इग्नोर कर रही हो, समझ में आया? तो अपनी जगह से जो कोल्ड एयर है वो हिलेगा क्या, नहीं। ठीक है, विजय के मैसेजेस को अनसीन, समझा, विजय खुद ही बोलता है हेलो, फिर रिप्लाई नहीं आया, हाउ आर यू, खुद ही भेज रहा, फिर बोलता है बात क्यों नहीं कर रही हो, फिर बोलता है रिप्लाई नहीं दे रही हो, फिर लास्ट में बोलता है एटीट्यूड है क्या, फिर बोलता है मैं तुमको ब्लॉक कर रहा हूँ, फिर आधे घंटे बाद आके बोलता है कि लास्ट टाइम अनब्लॉक कर रहा हूँ। तो ये सब कौन कर रहा है, विजय। ठीक है, बट रिया को कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं, क्योंकि रिया के पीछे बहुत सारे हैं। तो फिर अब बेचारा विजय क्या करेगा, रिया जब रिप्लाई नहीं देगी तो लास्ट में अब अनब्लॉक अनब्लॉक ब्लॉक कर करके तंग होके क्या कर देगा, तुरंत ऊपर चले जाएगा और बोलेगा कि ये सब क्या है, मोह माया है, समझे? ठीक है, यही लाइन मारेगा ना, आप क्या ही चॉइस बची है। ठीक है, तो विजय, बट अब विजय जब जाएगा तो विजय तुरंत चले जाएगा क्या, क्योंकि विजय को शिद्दत वाला प्यार है, तो विजय ट्राई करेगा ना, हेलो हाउ आर यू, सब ट्राई करेगा हर रोज, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, अपना अपना चल रहा है उसका। तो बहुत बार ट्राई करने के बाद धीरे धीरे फिर क्या कर देगा, आस छोड़ देगा अपनी, और एकदम सख्त बन जाएगा, समझे? ठीक है, सख्त लौंडा बोलेगा, और वो टी शर्ट पहनेगा, सब मोह माया है। ठीक, तो इसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। सेम सिनारियो है एयर का, यहाँ पे क्या है, कोल्ड एयर, कोल्ड एयर अपनी जगह से हिलेगी नहीं क्योंकि वो हेवी है। वार्म क्या है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकती, वार्म में उतनी ताकत नहीं है, तो वार्म जा रही है उसकी तरफ। ठीक है, वार्म उसकी तरफ जाके खुद ही ऊपर जा रही है, क्यों, क्योंकि कोल्ड उसको पुश ही नहीं हो रही उससे। ठीक है, बट जब मान लो कोल्ड को वार्म की तरफ जाना था तो वार्म को तुरंत रिप्लेस कर रही थी, उसके अंदर ताकत थी। वार्म में ताकत है क्या, नहीं। तो ये प्रोसेस कैसी होती है, स्लो स्लो होती है। अभी समझे कि नहीं, जैसे उसका स्टोरी बताया मैंने तुमको विजय का, सेम स्लो 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 वार्म एयर धीरे धीरे राइज होगी ऊपर, क्विकली होगी क्या, नहीं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो क्लाउड्स में बनेंगे वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक क्या करेंगे, फिर रेनफॉल करेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन देखो, यहाँ कोल्ड कोल्ड है, वार्म आके कोल्ड को लग गई, कंडेंसेशन हो रहा है, और फिर वार्म आके लग रही है, धीरे धीरे राइज हो रही है, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली क्लाउड्स बन के प्रेसिपिटेशन होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉन्गर रेनफॉल होता है। ठीक है, यस, ओके, ठीक, हाँ, हाँ है सर। तो यहाँ पे देखो बेसिकली बात क्या होगी कि इसको धीरे धीरे क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। तो धीरे धीरे रिप्लेस होगा तो लॉन्गर ड्यूरेशन तक क्या होगी, रेनफॉल। और लॉन्गर ड्यूरेशन तक कौन से क्लाउड्स रेनफॉल करते हैं, निम्बो स्ट्रेटस। ठीक है, कौन से करते हैं, निम्बो स्ट्रेटस। समझे? तुमको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से फ्रंट में कौन से क्लाउड्स बनते हैं, और तुमको तो उतना दिमाग अब लग चुका है तुम्हारा,
क्विक वाला कौन करता है, ठीक है, और लॉन्गर ड्यूरेशन तक कौन करता है, मुझे लगता है कंफ्यूज करेगा तुमको, ठीक है। तो देखो लाइट रेन होगी, ड्रिजल होगी, क्योंकि स्लो 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 प्रोसेस हो रही है, ठीक है। निम्बोस्ट्रेटस फॉर्म में डिस्प्लेसिंग द कोल्ड एयर मास ग्रेजुअली, धीरे धीरे इसको रिप्लेस होगा। इसको हम कौन सा फ्रंट बोलते हैं, वार्म फ्रंट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं, ठीक है। अभी देखो अभी क्या होता है, देखो ऑक्लूडेड फ्रंट, कैसा फ्रंट है, ऑक्लूडेड फ्रंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अरे भाई मैंने बता रहा, ठीक क्या भाई। अब इसमें देखो इधर क्या है, कोल्ड एयर, क्या है, कोल्ड एयर, ठीक है। ये देखो कोल्ड एयर, सॉरी वार्म एयर है इधर बीच में, ठीक है, वार्म एयर है। और साइड में क्या है आपके, इससे लिख देता हूं वार्म एयर, और साइड में आएगी आपकी कोल्ड एयर। क्या हो गया दोस्त, ठीक है, कोल्ड एयर। अभी वार्म एयर हम अपना विजय बन चुका था, लाइफ में सब कुछ मोह माया मानता है। अब उसको उसके लाइफ में एक अंजलि आई है, कौन, अंजलि। अब ऐसा थोड़ी है कि विजय अकेला रहेगा लाइफ में, रिया चली गई, रिया ने उसको धोखा दिया, तो इधर अंजलि। अब अंजलि टेक्स्ट कर रही है किसको, विजय को, पर विजय रिप्लाई देगा क्या, नहीं, क्योंकि विजय का भरोसा ही नहीं है। वो सोचता है कि लड़की, दुनिया की सब लड़कियां क्या है, बेवफा है। फिर विजय का मानना है वो, तो विजय अंजलि पे भरोसा कर रहा है क्या, नहीं। अंजलि हाय हेलो चालू है अंजलि का, बट ये करता नहीं। पर धीरे धीरे अंजलि गिव अप नहीं करती, फिर विजय को थोड़ा थोड़ा भरोसा होता है उस पर, तो विजय क्या करता है, एक हाथ मैसेज का रिप्लाई करता है, ठीक है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ठीक है। आई एम फाइन नहीं बोलता, सिर्फ फाइन बोलता है, ठीक है। बहुत फर्क है आई एम फाइन और फाइन में, समझ में आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा रिप्लाई दिया, थोड़ी सी जगह बनी है वहां पे। अब जगह बनी तो अंजलि यहाँ पे स्पेस ले लिया, देखो विजय थोड़ी सी जगह बना चुका है। अब अंजलि धीरे धीरे फिर और मैसेज करती है, और बातें बढ़ती है, फिर कॉफी पीने जाते हैं, फिर बातें बढ़ गई। अंजलि ने पूरी तरीके से विजय को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, कैप्चर कर लिया। अब विजय वही करता है जो अंजलि चाहती है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, एकदम। अब पुकी बन गया है वो, पुकी बोलते हैं ना उसको, ठीक है, विजय पुकी बन चुका है वो। कुछ तो टर्म है ना वो, मुझे भी नहीं पता उसका मीनिंग क्या है, बट आई थिंक द पीपल हु आर सो मच इन लव उनको बोलते हैं ना, नहीं क्या, किसको बोलते फिर, जोरू का गुलाम, हाँ तो वही बनाना फिर वो, ठीक है। तो सेम सेम तो है, ठीक है। तो अब विजय क्या है, पूरी तरीके से किसके कब्जे में आ चुका है, अंजलि के। अब बीच में अटक चुका है विजय, ठीक है। अब थोड़ा सा विजय को छोड़ो और एयर की तरफ जाते हैं। ये नीचे वाला क्या है, कोल्ड एयर है। तो कोल्ड एयर ने क्या किया है, वार्म एयर को नीचे से रिप्लेस किया, और पहले इधर था और इधर भी फैल गया ऐसे, ठीक है। और बीच में कौन अटक गया है अभी, वार्म एयर। अब बीच में अटक गया है तो कंटिन्यूसली क्या बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे, और ये सिचुएशन लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहेगी, जब तक धीरे 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 अब वार्म एयर राइज होगी, क्योंकि दोनों तरफ से कोल्ड एयर है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स बन रहे हैं, देखो निम्बोस्ट्रेटस, क्यूमुलोनिम्बस, अल्टोस्ट्रेटस, सीरोस्ट्रेटस, सीरस, ठीक है, स्ट्रेटस। अब ये जो तीन है, क्यूमुलोनिम्बस, निम्बोस्ट्रेटस और स्ट्रेटस, तीनों क्या करते हैं, रेनफॉल करते हैं। तो फिर यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली हेवी प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है, हेवी होगा, प्रोलॉन्ग होगा, ऑल टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। थंडरस्टॉर्म भी आएंगे, ड्रिजल भी आएंगे, ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन तक भी रेनफॉल होगी, क्योंकि अब वो अटक गया है वार्म एयर मास। तो जब तक वो क्लाउड्स बनते बनते पूरी तरीके से इवेपोरेट नहीं हो जाते, तब तक बारिश होती रहेगी उधर, समझे, हाँ, क्योंकि खत्म हो गया ना फिर वो प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि अंत में ये जो कोल्ड एयर मास है पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेगी इस प्रोसेस को। अब उसके बाद देखो स्टेशनरी फ्रंट कहां पे देखने को मिलेगा आपको। स्टेशनरी फ्रंट में क्या है, सेम विजय है, और इधर अब दूसरी ले लेते हैं ठीक है, श्रेया, ठीक है। विजय बेचारा खाम का बदनाम हो रहा है, ठीक है, इतने लोग तो लाइफ में है भी नहीं उसके, ठीक। अभी विजय श्रेया को बात करना चाहता है, श्रेया विजय को बात करना चाहती है, पर दोनों नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है सिचुएशन, विजय श्रेया को बात करना चाहता है, श्रेया विजय को बात करना चाहती है, पर दोनों कर रहे हैं क्या, नहीं। दोनों सोच रहे हैं कि वो पहले बात करेगा तो मैं करूंगी, और विजय सोच रहा है वो पहले बात करेगी तो मैं करूंगा। इस चक्कर में दोनों भी कर रहे हैं क्या, नहीं। फिर उस चक्कर में तीसरा साहिल आके बात कर लेगा, ठीक है ठीक है भाई, करना नहीं ऐसे। विजय भाई का पहले विजय के साथ इतने धोखे हो रहे इधर, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या है कि वार्म फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट, कोल्ड एयर है, वार्म एयर है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, पर दोनों भी एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर रहे अब,
ये आ गया वार्म, ये आ गया कोल्ड, दोनों का ईगो सामने आ गया, दोनों बोल रहे हैं कि मैं तुझे रिप्लेस नहीं करूंगा, वो बोल रहा है मैं नहीं करूंगा, और दोनों भी उस जगह से हिल रहे हैं क्या, मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। तो फिर वहां पे देखो दोनों भी फ्रंट क्रिएट हो चुके हैं, तो कंडेंसेशन होगा वार्म एयर से कोल्ड एयर के मिलने से, मिल तो रहे ऐसे, रिप्लेस कोई नहीं कर रहा। पहले वाले में देखो तो वार्म रिप्लेस कर रहा है या कोल्ड रिप्लेस कर रहा है, या ऑक्लूडेड फ्रंट में कोल्ड पूरी तरीके से उसको अपवर्ड जा रहा है वार्म, और फिर मिक्सचर क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे दोनों में आमने सामने आके रुक जाते हैं, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल होगी, ठीक है। नाम भी क्या है इसका, स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी मतलब नोबडी इज मूविंग, ठीक है, हाँ, ऑन रेस्ट। तो वैसे व्हेन टू एयर मासेस मीट बट नीदर इज स्ट्रांग इनफ टू डिस्प्लेस द अदर, दोनों में से कोई भी इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है कि दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर सकते, लीडिंग टू अ लिटिल मोमेंट। और यहाँ पे कौन से स्काइज बन जाते हैं, क्लाउडी स्काइज बन जाते हैं। प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ रेन एंड स्नो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। वेदर कंडीशंस में लास्ट फॉर सेवरल डेज, ठीक है। जैसे आपके हिमालयन रीजन में आपको स्नोफॉल के टाइम पे देखने को मिलेगा, मनाली वगैरह जहाँ पे आपको लॉन्गर ड्यूरेशन तक क्या दिखती है, रेन स्नोफॉल दिखता है, ठीक है, समझे सब लोग। तो यहाँ पे आपके ये प्रेसिपिटेशन एंड फ्रंट्स समाप्त होते हैं। इसके आप क्वेश्चंस करो, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑकर्स इन वार्म एयर इज फोर्स्ड टू राइज ओवर द कोल्ड एयर, राइज ओवर द कोल्ड एयर, क्या होगा इसमें, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, ठीक। कि जब दोनों आएंगे तो एक राइज होगी, साइक्लोनिक कुछ नहीं है, ओरियोग्राफिक में तो ऊपर जाके फिर रेनफॉल करती है, कन्वेक्शनल में नॉर्मली वार्म एयर राइज होती है, क्लाउड बनाती है, फिर बारिश करती है। तो ऑप्शन क्या आएगा, सी। गलत हो गया बेटा, ठीक। वो सॉइल वाला क्वेश्चन देख के लगा था ना तुझे कितना इजी है लाइफ बट लाइफ ऐसी है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड फ्रंट, सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल विथ थंडरस्टॉर्म होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन, नहीं, स्ट्रॉन्ग विंड, 1 सेकंड, होता है, स्ट्रॉन्ग विंड आएंगे, और सडन ड्रॉप टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। तो इज नॉट बोला है ना, नॉट, तो ऑप्शन सी। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ओरियोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, एयर राइजिंग ओवर द माउंटेन्स, करेक्ट है। वार्म एयर मीटिंग कोल्ड, नहीं। इवेपोरेशन फ्रॉम ओशन, हाई प्रेशर, कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद विच टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज मोस्ट कॉमन इन ट्रॉपिकल रीजन्स, कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन, जब मैं तुमको पढ़ा था तभी बताया, अमेज़न रेन फॉरेस्ट और इक्वेटोरियल रीजन। उसके बाद व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वार्म फ्रंट्स एंड कोल्ड फ्रंट्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो वार्म फ्रंट मूव्स फास्टर देन कोल्ड फ्रंट्स, करेक्ट है क्या, नहीं, कोल्ड फ्रंट जल्दी से मूव होता है रिप्लेस करने को। कोल्ड फ्रंट ब्रिंग्स स्टेडी रेन व्हाइल वार्म फ्रंट ब्रिंग थंडरस्टॉर्म, ये भी गलत हो गया, ठीक है। आपके वार्म फ्रंट में क्या थंडरस्टॉर्म आते हैं क्या, नहीं, ड्रीजल होता है, स्टेडी प्रेसिपिटेशन। वार्म फ्रंट्स ब्रिंग स्टेडी रेन व्हाइल कोल्ड फ्रंट्स ब्रिंग थंडरस्टॉर्म्स, ये करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी। आया कि नहीं तेरा गायत्री, ऐसे पढ़ने का। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ऑक्लूडेड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होगा, क्लियर स्काइज रहेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। हेवी प्रेसिपिटेशन होता है, हाई प्रेशर सिस्टम वगैरह कुछ नहीं है, ड्राई वेदर रहता है क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी, ये आया करेक्ट, और नाइस, कांग्रेचुलेशन, ठीक है जल्दी जल्दी विश कर देता हूँ, मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए, अगला वाला तो गलती होना है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ वार्म फ्रंट पासेस ओवर एन एरिया, टेम्परेचर ड्रॉप होगा क्या, अरे वार्म फ्रंट जा रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, ड्रॉप थोड़ी होगा। लाइट रेन फॉलोड बाय वार्म वेदर, थंडरस्टॉर्म नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग विंड आएंगे क्या, नहीं, तो क्या होगा, लाइट रेन फॉलोड बाय वार्म वेदर, ठीक है, समझे ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग प्रेसिपिटेशन, सॉइल टाइप किसका नहीं आया मां कसम, अलग अलग लेवल की जिंदगी जीते हैं वो लोग, जिनका डी नहीं आया, किसी का है, किसी का डी नहीं आया, आया ना सबका ठीक है। अगर डी किया होगा तो तात्याचा ठोकळा 40,000 प्रश्न संच, पुलिस भर्ती उसका वो बुक मैं गिफ्ट करूंगा, ठीक है, उसको लेने का, और झुप 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 भारताचे राष्ट्रपति कोण ठीक है,
भारत का राष्ट्रपति कौन है वो बताने का उधर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 9th का देखो, व्हाट इज द ड्यू पॉइंट एट विच, ऑप्शन द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन बिगिंस, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक, वो ऑप्शन गलत कर दिया मैंने। चलो फिर यहाँ पे हम लोग आज के लिए रुकेंगे। इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम, ठीक है, समझे। तो ये टॉपिक यहाँ पे आपका समाप्त होता है, ठीक है, चलो जब